डियर स्टूडेंट, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वह नी, नीचे के क्लास से ऊपर के क्लास के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने न्यू कमर्स न्यू वीडियो देखने वालों को बता दूं कि ब्लू लाइन टच कीजिए। मेरे नाम के आगे सब्सक्राइब लिखा रहेगा, कृष्णा सर के आगे सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो आइए मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत होते हुए भी बहुत दिनों तक स्कूलों में पढ़ी और पढ़ाई गई, लोगों के बीच प्रचारित रही। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक यही जाना गया कि जो वस्तु रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी। यह इसके इनर्शिया प्रॉपर्टी कहा जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है कि inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of inform motion। यानी वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन यह पहले बात नहीं बताएगी। पहले अरस्तु ने यह बताया कि अगर वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, लेकिन अगर कोई वस्तु को मोशन में कर दिया जाए तो उस मोशन को मेंटेन करने के लिए, उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक तीसरे चीज की आवश्यकता होती है। और वह क्या होता है? किसी तरह का फोर्स होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिक फैन को लीजिए। इलेक्ट्रिक फैन को छोड़ दीजिएगा तो वर्षों तक वह वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के कारण वह पंखा चलने लगता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम बंद कर देते हैं वह पंखा रुक जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर उसको मोशन में किसी तरह लाया जाता है तो वह मोशन को मेंटेन रखने के लिए एक थर्ड चीज की, थर्ड बॉडीज या थर्ड कोई भी चीज की आवश्यकता होगी जो उसके मोशन को मेंटेन करे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यह गलत था, यह अवधारणा गलत थी। सबसे पहले इसका विरोध गैलीलियो ने किया कि यह अवधारणा जो है, यह थीसिस जो है गलत है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए। इसके लिए न्यूटन्स ने एक नियम निकाला, कई नियम निकाले, जिसमें मोशन संबंधी न्यूटन हैज गिवन 3 laws ऑफ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। दीज laws आर नोन एज न्यूटन्स laws ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट लॉ उन्होंने कहा कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। उसको मोशन को मेंटेन करने के लिए किसी तीसरे चीज की आवश्यकता नहीं है। देखने में यह गलत लग रहा है, पहले वाला सही लग रहा था कि मोशन को मेंटेन करने के लिए किसी तीसरे चीज की आवश्यकता है। जैसे एक बार पंखा चला दिया गया बिजली से तो फिर बिजली सप्लाई जब तक रहेगा तब तक ही पंखा चलेगा। लेकिन यह बात सही लगते हुए भी गलत है, क्योंकि न्यूटन्स ने कहा कि अगर किसी वस्तु को अगर एक बार मोशन में ला देते हैं तो उस मोशन को मेंटेन करने के लिए तीसरे चीज की आवश्यकता नहीं है। देखने में यह गलत लग रहा है लेकिन वास्तव में सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार वस्तु को मोशन में लाया जाए तो वह हमेशा मोशन में रहेगा। तो भाई रुक क्यों जाता है? रुकने के पीछे कारण है कि उसको एयर रेजिस्टेंस मिलता है। अगर बिजली सप्लाई बंद भी कर दें तो आप देखिएगा कि कुछ देर तक पंखा घूमता रहता है, पंखे के डैने जो है घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह मोशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई मोशन में है तो वह मोशन मेंटेन रखेगा, उसको किसी तीसरे चीज की, तीसरे फोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर पंखा रुक क्यों जाता है? पंखा रुक इसलिए जाता है कि उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उसको एक ऐसे फोर्स के विरुद्ध हमेशा कार्य करना पड़ता है जिसके कारण धीरे 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 वह रुक जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर कोई नया पंखा आप लीजिए और उसको चलाइए, कोई नई साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके उसका पैडल मार दीजिए, तो आप देखिएगा कि वो उसका चक्का पिछला काफ़ी देर तक घूमता रहता है। लेकिन अगर साल 2 साल 4 साल चली साइकिल को आप स्टैंड पर खड़ा करके और पैडल मारिएगा, तो देखिएगा कि उसका चक्का धीरे धीरे चल के तुरंत रुक जाएगा, जबकि नया चक्का बहुत देर तक चलता रहता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब एक बार वस्तु मोशन में आ गया तो उस मोशन को मेंटेन वह रखना जानता है, वह हमेशा मोशन में रहेगा। अब रुकता क्यों है? इसके पीछे कारण है कि एयर रेजिस्टेंस होता है, जिस एक्सिस पर वो घूमता है उसके चारों तरफ जो बेरिंग लगा रहता है वह भी उसके मोशन को रेजिस्ट करता है, यानी मोशन को कोई तीसरा रोक देता है। अगर वह नहीं रोके तो वह मोशन मेंटेन रहेगा। फिर एग्जाम्पल एक लेते हैं, लट्टू को लीजिए। लट्टू आप बचपन में खेले होंगे। लट्टू को अगर मिट्टी पर नचाइए कम देर नाचेगा, थोड़ा सा फर्श चिकना हो वहाँ नचाइए तो ज़्यादा देर तक नाचेगा। अगर पक्के वाले फर्श पर एकदम चिकने सतह पर नचाइए तो वह चिकना सतह पर वह ज़्यादा देर तक नाचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसके जो एक्सिस है, जो लोहे का गुंज होता है या लोहे का किल होता है, उसके और अर्थ के बीच में कांटेक्ट होता है, जो फ्रिक्शन होता है, अपेक्षाकृत फर्श पर चिकने सतह पर कम होता है। अदरवाइज और भी सरफेस पर उसका जो है फोर्स क्या होता है, ज़्यादा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए वह जल्दी रुक जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वह सही है, और न्यूटन ने फर्स्ट लॉ जो दिया वह पहले नियम को सही रूप में विस्तारित किया। तो चलिए आज इतना ही न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। इसका एप्लीकेशन किसी अगले दिन हम आपको बताएंगे। थैंक यू।